ये आप लोगों की दिखाती है, ये बिल्डिंग के बीच के अंदर देखिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद। इसी मकाम पर आपने 7760 हदीस मुबारक लिखी, जिसकी हम हदीस मुबारक किताब पढ़ते हैं, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद। दूसरी दुआ ये की, या अल्लाह मेरी उम्मत को फाके में ना रखना, भूखा ना मारना। अल्लाह ताला ने उस दुआ को भी कबूल फरमा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किराम, ये वो शान वाला कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जहां पर आपकी प्यारी बेटी जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो इस मकाम में आप फरमा है। इमाम मालिक जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पूरी जिंदगी मदीना में रहकर आपने कभी चप्पल नहीं पहनी, आप अपनी दाढ़ी मुबारक से मस्जिद नबी की सफाई किया करते थे। एक मर्तबा हज पर गए, दोबारा हज पे नहीं गए कि मुझे रास्ते में कहीं मौत ना आ जाए। मैं तो हजरत उस्मान गनी राज़ी अल्लाह अन्हु जिस मकाम पर आपको ये हजरत उस्मान गनी की मस्जिद है, मस्जिद ज़ुनूरैन, आपको मस्जिद उस्मान गनी ज़ुनूरैन का, यानी कि दो नूर वाले। जाएगा उसके बाद अब जिन मकामात की मैं आपको तफसील बताना लगा हूँ, ये मकामात हरम के बिल्कुल अंदर ही हैं। अभी आप लोग देखेंगे पीर की छोटी मस्जिद नजर आएगी, बिल्डिंग के बीच के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद। अब उल्टे आप देखेंगे बिल्डिंग के बीच के अंदर एक मस्जिद नजर आएगी छोटी सी, आगे जाके थोड़ा सा ये बिल्डिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटी मस्जिद नजर आएगी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद। इसी मकाम पर ईद की नमाज हुआ करती थी, इसी मकाम पर ईद की नमाज अदा करते थे। उसके अलावा आप लोग आपको काले पत्थर वाली मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद गमामा। उसके नीचे दो मसाजिद होंगी, हजरत अली शेर खुदा की मस्जिद और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद। मस्जिद गमामा, गमामे का मतलब है बादल के। ये काले पत्थर वाली मस्जिद आपको नजर आ रही है, मस्जिद गमामा, गमामे का मतलब है बादल के। ये वो शान वाली मस्जिद, इसी मकाम पर तमाम सहाबा कराम हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मदीना के अंदर घोषित किया गया था मस्जिद ज़ुनूरैन, यानी कि दो नूर। ये क्लियर की मस्जिद नीचे से आपको नजर आएगी। हो जाएगा उसके बाद अब ये उस मकाम को देखेंगे, हजरत बिलाल हबशी की मस्जिद, जिनको मुअज्जिन अज़ान बिलाली कहा जाता था। आपको ये मकाम हासिल था कि आप चलते जमीन पर थे, आपकी कदमों की अर्श पर सुनाई देती थी। आपको ये मकाम हासिल था कि आपने अज़ान ना दी तो सुबह ना हुई, क्योंकि आपकी जबान के अंदर एक ततलाहटपन था। आप अशहदु अल्लाह को असदु अल्लाह कहा करते थे। तमाम सहाबा कराम हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, हजरत बिलाल अज़ान गलत देते हैं। तफसील बताता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तमाम सहाबा कराम हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है। या रसूल अल्लाह, हजरत बिलाल अज़ान गलत देते हैं। हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली वाले दो जहां के आका ने अज़ान से मना फरमा दिया। हजरत बिलाल सच्चे में रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। पहले फारस के रहने वाले थे, यानी कि ईरान के रहने वाले थे। आप ये बाग, इसके पीछे जो बाग आपको नजर आ रहे हैं, सब बाग जो है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग है। ये बाग आपको नजर आ रहा है, ये बाग हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग है। ये पीछे तक आपको जो नजर आएगा, अभी अगर ऊपर से गया तो बीरे गर्सकुम भी आपको दूर से नजर आएगा। अगर ऊपर वाली साइड पे गया, नहीं अभी ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन वापसी में कोशिश करूंगा आपको दिखाता हुआ जाऊंगा बीरे गर्सकुम को। हो जाएगा ना। उसके बाद इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा, जब हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए, से अपनी पक्की जो डोर रहती है अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। मस्जिद कुबा की पहली मस्जिद कुबा है। मस्जिद और आप नफल अदा करने पहले आप जाएंगे, आप लोग दो नफल अदा करेंगे तहियतुल मस्जिद के और दो नफल शुक्राने के। अगर ज्यादा अदा करने में सवाब तो मिलता है, लेकिन हाजी कहते हैं कि 10-20 पढ़ते हैं सवाब मिलेगी। इस तरह नहीं होता कि दोबारा आपको होटल पर जाना पड़ेगा, दोबारा फिर आपको इस मकाम पर आना पड़ेगा।
اور ہفتے والے دن آنا سنت کا مقام بھی ہے. کوشش کریں گے آپ لوگ اگر ایک دو دن آپ کی جتنی بھی باقی ہیں آپ کے، آپ صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے شراک کو بعد میں آ کے ادا کریں، کیونکہ یہ پل بار بار آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اور اس مقام پر رکیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے. ابھی کافی زیارتیں ابھی پڑی ہیں، وقت کی پابندی کرنی ہے. ساتھیوں کو بھی خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ ایک ساتھی جلدی آ رہے، ایک لیٹ حاجی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے سامنے ایک پہلے یہاں فارے چلتے تھے 5-6 سال پہلے. اس مقام پر پہلے فارے چلتے تھے، یہاں پہ جس مقام پر فارے چلا کرتے تھے اسی مقام پر ایک کنواں تھا پیر خاطی، جسے ہم مہر نبوت القوا بھی کہتے ہیں. مہر نبوت القوا، اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہاں پہ رکیں گے آپ لوگ، نمبر ادا کریں گے. راستہ یاد رکھنا، جس راستے سے جائیں گے مشروعات الگ دیں گی اور مرد حضرات الگ دیں گے. گاڑی کا نمبر بھی یاد رکھنا آپ لوگوں نے کہ گاڑی کا نمبر کیا ہے. یہ اسلام کی پہلی مسجد کو باعث مقام پر رکیں گے نفل پڑھنے کے لیے. سب ساتھ ایک ساتھ نیچے آ گئے.